पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसे आइटम्स हो तो हम कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 37। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस दिया गया है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स है हमारे पास। लेट अस लुक एट द आइटम्स वन बाय वन। कैपिटल अकाउंट्स है तो ये कहा जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा ऑन द लाइबिलिटीज साइड। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीपेड रेंट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रीपेड रेंट, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे हमने एक एंट्री पास की है फॉर प्रीपेड रेंट। रेंट हमने एडवांस में पे किया जिसके लिए हमने एक एंट्री पास की। दैट इज द रीजन ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट दिख रहा है, isn't it? We have seen this in detail. तो अगर प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका मतलब इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट आएगा अभी। प्लीज रिमेंबर, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिखता है उसका सिर्फ एक इफेक्ट आता है, और प्रीपेड रेंट का इफेक्ट कहां जाएगा, हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारा एक्सपेंस है जो हमने पहले से पे कर दिया, उसके बदले में हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। दैट इज द रीजन prepaid rent will be shown on the balance sheet on the asset side. Getting it? Prepaid outstanding advance से related अगर कोई भी adjustment है, जो आइटम अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब उसका सिंगल इफेक्ट जाएगा। अगर हमारे एडजस्टमेंट्स में आता तो दो इफेक्ट देते हम, राइट? अभी प्रीपेड रेंट आया है हमारे ट्रायल बैलेंस में तो इसका सिंगल इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। इज दिस क्लियर? यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस होते हैं, सो प्लीज गेट दिस इनटू योर हेड। कोई भी एक्रूअल से रिलेटेड आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो सिंगल इफेक्ट जाएगा और वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट विल गो इन माय बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। डेटर्स बैलेंस शीट। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैक्ट्री प्रीमाइस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मतलब हमारे ओल्ड बैड डेट्स हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं ना। कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न्स, रिटर्न्स जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ रिटर्न्स में देखिए यहाँ पे हमें कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, ये कैसे समझेगा बच्चों, सिर्फ रिटर्न्स दिया गया है। अगेन यू हैव टू बी केयरफुल हियर। आस्क योरसेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, परचेजेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर परचेज रिटर्न है उसका बैलेंस क्या होगा, ऑपोजिट होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो है 1800, दिस इज माय परचेज रिटर्न। ओके, सिमिलरली सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, ऑपोजिट, डेबिट बैलेंस। तो ये जो 1200 है, दिस इज माय सेल्स रिटर्न। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। अगर आपने उल्टा कर दिया बच्चों तो इवन दो यू नो द कॉन्सेप्ट, आपने अमाउंट गलत लिखी है, इसके वजह से आपका मार्क्स कट जाएंगे। इज इट वेरी वेरी क्लियर? प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आपको सेल्स और परचेज रिटर्न अलग अलग नहीं दिया गया है, तो जस्ट फॉर अ मोमेंट पॉज एंड चेक कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस। ओके, आगे वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, नाउ सिमिलर टू प्रीपेड रेंट जो हमने पहले देखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अपीयरिंग इन माय ट्रायल बैलेंस, और अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी अमाउंट आती है उसका सिंगल इफेक्ट जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस का सिंगल इफेक्ट मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये मेरा ऑब्लिगेशन है ना, मुझे वर्कर्स को वेजेस पे करना है, तो दिस इज माय ऑब्लिगेशन, दैट इज द रीजन इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटीज साइड। तो यहां पे मैं लिख लेती हूं B. Okay, now let us look at the adjustments. Closing stock 30,000. Outstanding expenses salary and commission. तो सैलरी और कमीशन के आगे स्टार कर लेते हैं, सैलरीज एंड कमीशन।
आगे डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, तो फर्नीचर के आगे भी स्टार कर लेंगे। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1200, सो बैड डेट्स के आगे स्टार और डेटर्स के आगे भी, बिकॉज डेटर्स अफेक्ट होंगे इससे। आगे गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। ऑलराइट, Shreyas and Brunal are sharing profits and losses in the ratio 2:1. Okay, this ratio will be useful जब हम प्रॉफिट या लॉस एंड में निकालेंगे, उसका जो हमें ट्रांसफर करना है, that time we have to use this ratio. ठीक है, अब हमें क्या करना है, वन बाय वन let us transfer all these items in our trading profit and loss account and balance sheet. So quickly let us do that. देखिए बच्चों, इस तरह से सब ट्रांसफर करना है आपको। ओके, ऑलराइट, ये सब ट्रांसफर होने के बाद नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट अभी लर्न हो गई हमारी। फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। सो लेट अस डू दैट। बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, तो यहां पे लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलो टिक कर लेते हैं। प्लीज रिमेंबर, जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट्स करते हो बच्चों, प्लीज रिमेंबर टू टिक, ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट गलती से छूट जाती है तो तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा दैट कुछ एडजस्टमेंट रह गया है करना। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं बच्चों, बट दे गो अ लॉन्ग वे इन एंश्योरिंग दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, लेकिन हमने वो पे नहीं किया। अगर इस ईयर को बिलोंग करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। सो सैलरी और कमीशन में हम ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। ऑलराइट, और सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है, मतलब ये मेरा ऑब्लिगेशन है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में या आउटस्टैंडिंग में दिखेगा। ठीक है, सो लेट अस गिव द इफेक्ट। सैलरी में 1200 ऐड करेंगे और कमीशन में 400, तो यहां पे हम ऐड कर देते हैं 1200 एंड कमीशन में 400। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एड तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा ऑन द लाइबिलिटीज साइड, तो यहां पे हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 1200, ओके। प्लीज रिमेंबर, जब भी आप फर्स्ट इफेक्ट देते हो तुरंत आपको सेकंड इफेक्ट देना है। ओके, हर एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट्स होंगे। अगर आप तुरंत दे देते हो सेकंड इफेक्ट तो कोई भी गुंजाइश नहीं होती है गलती की, आपका बैलेंस शीट जरूर टैली होगा। ओके ओके, चलो आगे। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, देखो फर्नीचर इज अपियरिंग एट 20,000, इसका 10% दैट मीन्स 2000। आउटर कॉलम में आएगा 18,000, तो यहां पे मैं लिख लेती हूं लेस डेप्रिसिएशन, और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, चलो आगे। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200। अब ये जो बैड डेट्स है बच्चों, ये कौन से बैड डेट्स है, दीज आर माय न्यू बैड डेट्स। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, फर्स्ट इफेक्ट हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्या है हमारा फॉर्मूला, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, वो फॉर्मूला में हम ऐड कर देंगे, और सेकेंडली डेटर्स में से माइनस करेंगे इन द बैलेंस शीट। सो लेट अस डू दैट। 1200 यहां पे हमें ऐड करना है 1200, ऐड न्यू बैड डेट्स, और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स से माइनस होगा, तो यहां पे डेटर्स में से हम माइनस कर देंगे 1200, आउटर कॉलम
लेस बैड डेट्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट, goods of 5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 2,000 only। goods कितने के डिस्ट्रॉय हुए हैं? 5,000 के goods। नाउ याद करिए, जब भी गुड्स बाहर जाते हैं बिजनेस में फॉर एनी रीजन, हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ये जो 5,000 है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है 5,000, ठीक है। और क्या हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 का क्लेम एडमिट किया। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जो आपका नुकसान हुआ है उसके बदले में आई एम रेडी टू गिव यू 2,000 रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में हमें 2,000 रुपीज आने वाले हैं, आज नहीं आए हैं, आज सिर्फ क्लेम एडमिट हुआ है। तो फ्यूचर में जब हमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है वो हमारा एसेट हो जाता है। तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 2,000 रुपीज लिख लेंगे। Why? Because इंश्योरेंस कंपनी ने हमें प्रॉमिस किया है that 2,000 I'm going to give you। अब जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों 5 - 2 that is 3,000। ये क्या है? गुड्स तो हमारे 5,000 के गए, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए हमें उसके बदले में मिले हैं। तो जो डिफरेंस है 3,000 का, वो क्या हो गया? वो हमारा नुकसान है, वो हमारा लॉस है। और ये जो लॉस है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। इज इट क्लियर? तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे 3 इफेक्ट्स देने हैं हमें, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक P&L में और एक बैलेंस शीट में। आर यू गेटिंग? ये टोटल इफेक्ट कैसे आया है? आई एम रिपीटिंग, टोटल गुड्स जो भी हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। जितना हमारा क्लेम एडमिट हुआ है ये फ्यूचर में मिलेगा तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, और जो डिफरेंस है वो हमारा एक्चुअल नुकसान हो गया है, एंड दैट इज गोइंग टू अपीयर ऑन द P&L इन द डेबिट साइड। तो चलो इफेक्ट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड, यहां पे हम लिख लेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, यहां पे जो क्लेम एडमिट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने वो यहां पे लिख लेंगे हम एसेट साइड पे, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 2,000, और डिफरेंस है 3,000 का, तो यहां पे 3,000 हमारे डेबिट में आएगा टू लॉस बाय फायर। ओके, अच्छा अब और कुछ बचा है क्या? सी श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो ये वी आर गोइंग टू यूज जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस फॉर एनी हिडन एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं ठीक से एक बार। देखो यहां पे इंश्योरेंस फॉर 9 months इज 9,000। ओके, ये जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चों ये 12 months का है। यहाँ पे हमने सिर्फ 9 months का एक्सपेंस डेबिट किया है, मतलब जो डिफरेंस है 12 - 9 दैट मीन्स 3 months। जो 3 months का इंश्योरेंस है वो दिखाना बाकी है, तो वो इस साल को बिलोंग करता है, तो इस साल के P&L में डेबिट होगा, राइट। और ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब ये ऑब्लिगेशन है, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटीज में दिखेगा इन द बैलेंस शीट। लेकिन अमाउंट कितनी है? लेट अस फाइंड आउट। 9,000 इज फॉर 9 months, वर्किंग नोट में करेंगे। 9,000 अमाउंट है 9 months के लिए, तो जो 3 months है उसके लिए कितनी अमाउंट आएगी? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 9,000 into 3/9 दैट मीन्स 3,000। ये जो 3,000 है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो P&L में हम ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस में हमें ऐड करना है 3,000, ऐड आउटस्टैंडिंग। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटीज में, यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। क्या हिडन एडजस्टमेंट समझ गए बच्चों अच्छी से? देखिए हिडन एडजस्टमेंट मतलब वो एडजस्टमेंट होती है जहां पे आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये समझना है। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 9 months इतना दिया गया है, नथिंग एल्स हैज बीन गिवन। तो ये जब हम रीड करते हैं तुरंत हमें समझना चाहिए दैट 9 months का ही इंश्योरेंस का यहाँ पे डेबिट हुआ है, इसका मतलब पूरा जो 12 months है वो होना चाहिए था। सो नाउ वी हैव टू डिराइव फ्रॉम दिस, इसलिए इसे बोलते हैं ये हिडन एडजस्टमेंट है। गेटिंग इट? यहाँ पे जब भी हम ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं बच्चों वी हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। अगर कोई भी हिडन एडजस्टमेंट है उसका हमें इफेक्ट देना भूलना नहीं है। ऑलराइट, अब सारे इफेक्ट्स हो गए हैं। नाउ लेट अस क्लोज द अकाउंट्स वन बाय वन। ट्रेडिंग अकाउंट की ओर चलते हैं।
और डेबिट और क्रेडिट की टोटल ले लेंगे पहले हम, जैसे हम हमेशा करते हैं। ये टोटल्स हम पहले रफ में लेंगे फॉर अस टू अंडरस्टैंड कौन से साइड की टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,05,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 62,400। दैट मीन्स क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 1,05,000। और जो डिफरेंस है वो क्या होगा, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है ना, तो डिफरेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिख लेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है अमाउंट, 38,100। तुरंत इसका ट्रांसफर करना है P&L में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। And again, let us find out what is the debit and credit side total. P&L में टोटल क्या आ रही है डेबिट और क्रेडिट साइड की, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड की टोटल है 38,100 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 32,100। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो लिख लो यहाँ पे 38,100 एंड 38,100 एंड जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी माय नेट प्रॉफिट। कितना है, 6,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स। अमाउंट इज 6,000। श्रेयस एंड मृणाल, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो 2:1। तो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्किंग नोट में लिखेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2 and 6,000 divided by 3 into 1. This gives us 2,000 and this is 4,000. Okay, so let us do that. 4 and 2. चलो ट्रांसफर कर लेते हैं। यहां पे बैलेंस शीट में लिख लेंगे 4,000 and 2,000. Add net profit. अब क्या बचा, अब बस बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज की टोटल करना है। लेट अस डू दैट। 122,600 122,600। ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी जरूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।